we'll discuss the economic development of UK, USA, Russia and Japan. ये आप लोग को पढ़ना है थर्ड ईयर में. तो many people in waiting. इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि जो 19th सेंचुरी एरा ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसमें चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक्चुअली जो पहला है चैप्टर, जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम लोग यूके, यूएसए, रशिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने की क्या आवश्यकता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसके पहले आप लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ideally refers to the sustained and concerted action of communities and policy makers that improve the standard of living and economic health of a specific locality. यहाँ पे ये concerted actions का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस हो. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम लोग जब क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो सस्टेन होता है, लॉन्ग टाइम सस्टेन होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. किसका होता है? कम्युनिटीज़ का, पॉलिसी मेकर्स का. और इससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ स्पेसिफिक लोकेलिटी इम्प्रूव्स. So economic development can also be referred to as quantitative and qualitative change in an existing economy. Economic development ideally इसका जब definition आप डिस्कस करते हैं तो इसमें ये भी है कि economic development जो होता है उसमें quantitative and qualitative दोनों चेंज आता है. तो economic development जो होता है, qualitative development क्या होता है? Quality, structural transformation is the quality, and quantitative change क्या होता है कि rise in per capita, national income increase, money income increases, that is the quantitative. Qualitative क्या होता है कि education अच्छा होगा, health अच्छा होगा, तो ये qualitative होता है. Economic development जो होता है that involves the development of human capital, increasing the literacy ratio, improve important infrastructure, improvement of health and safety and others areas that aims at increasing the general welfare of the citizens. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है इसमें मैंने बताया था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव चेंजेस में क्या होगा? क्वालिटेटिव जो चेंजेस होगा उसमें होगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. वी द ह्यूमन आर कैपिटल, वी ह्यूमन आर द रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. बहुत शुरू से क्लासिकल इकोनॉमिक्स से ही इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि ह्यूमन भी एक कैपिटल है. ह्यूमन, आप देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जो हम रिसोर्सेस हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप होता है तो कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है. यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ जापान. ये ग्रो किया है सिर्फ अपने ह्यूमन कैपिटल के दम पर. ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ेगा? लिटरेसी रेशियो बढ़ सकता है, इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव होगा और ये जनरल वेलफेयर जो है वो सिटीजन का जब इंक्रीज होगा तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेना इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक टर्म होता है और the terms that economic growth and economic development are used interchangeably, but there is a big difference between the two.
ये दोनों को हम यूज करते हैं, कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होता है। Economic growth, you can say, can be viewed as a sub category of economic development. ये economic development का sub category है। और economic development जो है is a government policy to increase the economic, social welfare and ensuring a stable political environment. So economic growth, on the other hand, is the general increase in country products and services output. So there is a big difference. दोनों में बहुत डिफरेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है सब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और ये पॉलिसी किस पर फोकस करती है कि इकोनॉमिक, सोशल वेलफेयर और एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो जनरल इंक्रीज इन द कंट्रीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आउटपुट पर फोकस करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है will only be successful if the whole nation is willing to give their best effort towards its achievement. ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो पॉलिसी मेकर्स ही पॉलिसी बनाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। हम सभी को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर हम सभी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल। अच्छा, ये मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये BA2 सेशन 2018-21 का क्लास है। जो BA2 में आप थे, एग्जाम आपका नहीं हुआ है, बट यू हैव बीन सपोज टू प्रमोट इन BA3। अब वो मोड क्या होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो हम लोग अभी BA3 का डिस्कस कर रहे हैं। BA2 ऑलमोस्ट कंप्लीट था, तो हम लोग BA3 का डिस्कस कर रहे हैं। तो जो BA1 में है उनको BA2 का पढ़ाया जाएगा, जो BA2 में है उनको BA3 का पढ़ाया जाएगा। BA3 का जो है उनको जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब जो पूरा देश है वो बेस्ट एफर्ट दे टुवर्ड्स इट्स अचीवमेंट। इसमें बहुत सारे lot of theories have been forwarded by different school of thoughts about how economic development should be achieved. There have been many theories given by many economists. Please mute yourself. Okay, I have muted everyone. So what we were talking, there have been many theories. Many theories have been given about economic development, how economic development can be achieved. So many economists have suggested that each country should try to achieve modernization and industrialization in order to achieve economic development. How economic development can be achieved? So many economists have suggested that if you want to achieve economic development, अगर economic development achieve करना है तो modernization और industrialization ये दो चीज है जिस पर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों चीजों पर फोकस नहीं किया जाएगा तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बात है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑन कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी हम लोग पहले डिस्कस किए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी हम लोग करेंगे कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Why comparative economic development is important and what is comparative economic development? The comparative economic development is devoted to the study of economic systems, those currently existing as well as systems that have existed in the past or that may exist only in theory. इकोनॉमिक कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्टडी करता है अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम्स जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कभी एग्जिस्ट किया था और जो कभी आप सिर्फ थ्योरी में पढ़ते हैं, उसका डिस्कशन कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो कॉम्परेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम
के बारे में स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीन्स बाय व्हिच सोसाइटीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज, services and goods across a geographical region or country. ये is economic system is a means by which society, जो जिससे सोसाइटी, एक तरीका होता है जिससे सोसाइटी और गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, सर्विसेज को अपने जोग्राफिकल रीजन और कंट्री में। इकोनॉमिक सिस्टम्स रेगुलेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक सिस्टम क्या करता है? इट रेगुलेट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको रेगुलेट करता है, इसमें कि इट इंक्लूड्स कैपिटल, लेबर, फिजिकल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योर्स। इकोनॉमिक सिस्टम encompasses many institutions, agencies and other entities. सबको इनकॉर्पोरेट करता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में यू आर वेल अवेयर अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम, अभी मैं तो डिस्कस करूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, देयर आर मेनी इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, और सब इकोनॉमीज का अपना एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऑल्दो दे ऑल शेयर सम बेसिक फीचर, दे शेयर बेसिक फीचर but they are very different from each other. So each economy functions based on a unique set of condition and assumption. हर इकोनॉमी जो होता है वो फंक्शन करता है अपॉन यूनिक सेट ऑफ कंडीशन एंड assumptions. तो इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन टाइप्स। 4 मेन, वैसे 3 आप पढ़ते आए हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कभी कभी 4 भी होता है। एक उसमें इंक्लूड किया गया है ट्रेडिशनल इकोनॉमीज, दूसरा है कमांड इकोनॉमीज, फिर मार्केट इकोनॉमीज एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो यहाँ पर जो कमांड इकोनॉमीज होता है वो सोशलिस्टिक कंट्रीज या कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है वो कमांड इकोनॉमीज होता है। मार्केट इकोनॉमी जिसमें मार्केट डोमिनेंस होता है, इसको कैपिटलिज्म का इसमें ज़्यादा फ्लेवर रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी। और एक ट्रेडिशनल इकोनॉमीज होता है। ट्रेडिशनल इकोनॉमीज जो होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन गुड सर्विसेज एंड वर्क, all of which follow certain established trends. एक established trends होता है जिसको ये follow करता है। It relies a lot on people and there is very little division of labor or specialization. In essence, the traditional economy is very basic and the most ancient of the 4 types that we have discussed. जो भी चारों टाइप होता है उसमें ये बहुत ही बेसिक होता है और बहुत ही एंशिएंट होता है। यूजुअली ये जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम होता है ये रूरल इकोनॉमीज अगर ओरिएंटेड है, जहाँ पर रूरल इकोनॉमीज है उस पर पाया जाता है, जैसे कि सेकेंड एंड थर्ड वर्ल्ड नेशंस में, जहाँ पे वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रीडोमिनेंटली फार्मिंग और अदर ट्रेडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा कमांड इकोनॉमिक सिस्टम होता है। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम जो है, there is a dominant centralized authority. आप लोग का बहुत सारा चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक आई एम ऑडिबल, एंड जो भी क्वेश्चन है उसको आफ्टर द क्लास वी विल डिस्कस इन 5 मिनट्स। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। जो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इन अ कमांड सिस्टम देयर इज अ डोमिनेंट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होता है वो डोमिनेंट होता है और सेंट्रलाइज होता है। Usually the government that controls a significant portion of the economic structure. Government ही control करता है. It is also known as the planned system. The command economic system is common in communist societies since production decisions are preserved of the government. ये generally जो है वो कम्युनिस्ट
सोसाइटीज में पाया जाता है। और तो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में इसका बेसिक फीचर क्या है, इसका मेरिट क्या होता है और डिमेरिट क्या होता है। इसका मेरिट ये होता है कि इसमें इक्विटी ज़्यादा होता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में, और इसका डिमेरिट क्या है कि इसमें इफिशियंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो आज जो है, क्योंकि ये पहला क्लास था, आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड सिलेबस एंड एवरीथिंग, तो इस क्लास को अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है और आगे जो भी रूटीन में आपका क्लास जिस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन होगा एक एक करके आप पूछ सकते हैं।